याद रहे, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी हिफाजत करो, मंजिलों या मंजिलों में जाएंगे। आपका मतलब क्या है, प्लान क्या है और क्या है, इसका हुकूमत के खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। कुछ फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू के आर्टिकल्स हैं, चंद एक आर्टिकल्स, उनको मैं जो है वो एक्सप्लोर करूँगा। जैसे कि पहला आर्टिकल है कि पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है और इसका नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट, स्टेट रिलीजन इस्लाम। तीसरा पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और इसके ऊपर जो है वो बहुत बात करने वाला हूँ। एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पर बात की जा रही है सोशलिज्म की। सोशलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसके तहत जो रिसोर्सेज हैं वो तमाम लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और कोई क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट नहीं करती। तो हमारे जो है ऑब्जेक्ट आर्टिकल नंबर 3 के तहत हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, जो कि मैं आगे जाकर जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ कहाँ कितनी एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हो रही है। तो ये लैंडिंग की पोर्ट भी इसके अंदर जो है वो गिवन है, फ्रॉम एज according to ability to each according to work। कल मार्क्स ने भी ये बात कही थी कि सब से उनकी सलाहियत के मुताबिक जो है वो एक कंट्रीब्यूशन दी जाएगी और हर किसी को उसके काम के मुताबिक जो है उसका सिला दिया जाएगा। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। तो तीसरा आर्टिकल जो है वो कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हमारी सोसाइटी में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको गवर्नमेंट एलिमिनेट करेगी। चौथा पॉइंट, इनएलिएनेबल राइट्स। वही जॉन लॉक ने जो कहा, यही थॉमस जेफरसन जो है अमेरिकन, उसने भी अपने जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इनएलिएनेबल राइट्स की बात की। इनएलिएनेबल राइट्स में लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, बॉडी एंड रेपुटेशन। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि सबको ये इनएलिएनेबल राइट्स जो हैं वो हासिल हों। इनएलिएनेबल राइट्स मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे राइट्स हैं जो कि इंसान जिनसे खुद भी दस्तबरदार नहीं हो सकता और ख़ुद भी इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट, लॉयल्टी टू द स्टेट। जो सिटीजन्स हैं वो अपने स्टेट के साथ चल रहेंगे, खुश रहेंगे। छठा पॉइंट, हाई ट्रीजन के तहत जो भी कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट करेगा, इंस्पायर करेगा और एब्रोगेट करने की, उसके खिलाफ वफादारी का मुकदमा और उसको जो है सज़ाए मौत जो है उसकी सज़ा दी जाएगी। बट ये वाला आर्टिकल जो है वो हमने देखा है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में, अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया और फिर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया। उस वक्त चूँकि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो उनके खिलाफ जो है कोई हाई ट्रीजन का मुकदमा नहीं बना। लेकिन उसके बाद आने वालों ने, ज़ियाउल हक ने या मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने के बजाय अबेयंस में रख दिया, उसको नेग्लिजेंस में रख कर मुल्क को किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाया गया। तो इस वाले आर्टिकल के तहत हम देखें तो पाकिस्तान को बहुत ही वेहीमेंटली जो है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद सातवां पॉइंट में जो है स्टेट की डेफिनेशन है। स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरेशन है जिसमें फेडरल असेंबली होगी, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट होगी, जिसमें प्रोविंशियल असेंबली होगी और जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी। ये स्टेट की डेफिनेशन है 7th आर्टिकल के तहत।
अगरचे स्टेट की डेफिनेशन जो है वो वेस्टफेलियन पीस के तहत, पीस ट्रीटी के तहत, वेस्टफेलियन पीस ट्रीटी के तहत या मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस के तहत देखें तो स्टेट की 4 खूबियाँ होती हैं। एक तो स्टेट सॉवरेन होती है, सॉवरेन से मुराद है वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, किसी और की इंटरवेंशन नहीं होती स्टेट में। दूसरी, उसकी कांस्टेंट पॉपुलेशन होती है। तीसरी, उसकी एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है। और चौथी, वो बायलैटरल टाइज इस्टेब्लिश कर सकती है। तो स्टेट की मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस के तहत जो डेफिनेशन है या जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि स्टेट सॉवरेन होती है, वो अपने फैसले खुद करती है, कोई दूसरा मुल्क उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। क्या हम एक सॉवरेन स्टेट हैं? क्या हमारे मुल्क में इंटरवेंशंस नहीं होती? बिल्कुल होती हैं और होती आई हैं। हम जो है वो दूसरों के आलाकार बने बहुत सारी जंगों में, अफ़गान वॉर से लेकर सोवियत के ख़िलाफ़ जो है अफ़गान वॉर, या फिर अमेरिका के जो वॉर ऑन टेरर है उसमें हमने जो है वो दूसरों की डिक्टेशंस जो है उनको फॉलो किया। कांस्टेंट पॉपुलेशन, क्या हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट है? नहीं, लोग जो है वो मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। मिलियंस ऑफ जो यंग जनरेशन है वो मुल्क छोड़ रही है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो हमारी पॉपुलेशन भी कांस्टेंट नहीं है। हमारी फिक्स्ड बाउंड्री भी जो है वो एक डिस्प्यूटेड चीज़ है। और बायलैटरल टाइज, हम बायलैटरल टाइज बनाने में भी फुली तौर पर आज़ाद नहीं है। जैसे कि हम ईरान के साथ जो है वो बायलैटरल टाइज बनाएंगे तो सऊदी अरब जो है हमारा पुराना अलाइ वो नाराज़ हो जाएगा। रशिया के साथ जो है वो अगर हम बायलैटरल टाइज बनाना चाहेंगे तो अंकल सैम यानी यूएस जो है वो नाराज़ हो जाएगा। तो हम बायलैटरल टाइज जो है उनको बनाने में भी खुद मुख्तार नहीं है। तो हम पहली बात तो खुद मुख्तार नहीं है, फिर हमारी पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं है, बाउंड्री डिस्प्यूटेड है, और बायलैटरल टाइज बनाने में भी हम फुली तौर पर खुद मुख्तार नहीं है। तो हम स्टेट की जो मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस के डेफिनेशन है उस पर तो पूरा नहीं उतरते, बट जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट की डेफिनेशन है उसके तहत जो है वो हम एक फेडरेशन है, और जिसकी एक फेडरल गवर्नमेंट है और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। ये था 7वां पॉइंट। उसके बाद अगला आर्टिकल 9वें आर्टिकल में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात की गई है, जॉन लॉक वाली। उसके बाद 10वें पॉइंट में 10वां आर्टिकल है नो वन कैन बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, यानी किसी को भी बगैर इत्तला के अपनी तहवील में नहीं रखा जा सकता अपनी। उसके बाद 10A जो है 10A के तहत फेयर ट्रायल का हक हर सिटीज़न को हासिल है। यहाँ पर जो है वो जो मैं बात करना चाहूँगा वो है जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले मॉन्टेस्क्यू की एक कोट, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं द ग्रेटेस्ट atrocities are those which are done under the shield of law, and in the name of justice. मॉन्टेस्क्यू इनलाइटनमेंट के एक फ़िलासफ़र हैं, फ्रेंच फ़िलासफ़र। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा जुल्म है, बर्बरियत है, वो जुल्म है जो कि लॉ की शील्ड के, लॉ कानून की ढाल में रहकर जो है जो जुल्म किया जाए और इंसाफ के नाम पर जो जुल्म किया जाए वो सबसे बड़ा जुल्म है। और हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ कहाँ हमें इंसाफ ना पहुँचा सकने का मुर्तकिब है। हमारा जुडिशरी, हमारा जुडिशल सिस्टम जो है वो कितना नाकाम है। इसकी एक तस्वीर अगर हम जो
ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स देखें, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डाटा है जो कि 21-22 का है, और उसके बाद से हालात जो है वो कोई इतने खासे बेहतर नहीं हुए, तो ये डाटा अभी भी वैलिड ही है। तो रूल ऑफ लॉ, जस्टिस रूल ऑफ लॉ की रैंकिंग में पाकिस्तान 139 में से 139 कंट्रीज़ में से पाकिस्तान 130th नंबर पर है जस्टिस रूल ऑफ लॉ में। यानी पाकिस्तान युगांडा से, जिम्बाब्वे से और म्यांमार से और बांग्लादेश से भी पीछे है जस्टिस रूल ऑफ लॉ में। पाकिस्तान साउथ एशिया में 7th नंबर पर है जस्टिस रूल ऑफ लॉ में। सिर्फ हम अफ़गानिस्तान से बेटर है जस्टिस रूल ऑफ लॉ में, और शायद कुछ अर्से में अफ़गानिस्तान भी जो है वो हमें सरपास कर जाए। इसके अलावा अगर हम देखें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी एक इंटरनेशनल रैंकिंग है करप्ट कंट्रीज़ को रैंक करने की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, उसके तहत पाकिस्तान 180 कंट्रीज़ में से 140वें नंबर पर है, और पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल ऑफ करप्शन में 22nd परसेंटाइल में फॉल करता है। 22nd परसेंटाइल का मतलब यह है कि 78% कंट्रीज जो है वो कंट्रोल ऑफ करप्शन में पाकिस्तान से बेहतर है। तो ये हमारे यहाँ जो है वो करप्शन का हाल है, और इंडिया जो है वो इस रैंकिंग में 85th पोजीशन पर है। तो हम इंडिया से जो है वो बहुत आगे हैं इस केस में। उसके बाद अगर हम देखें डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को जो है अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो रैंकिंग है उसके लिहाज से देखें तो पाकिस्तान 104 नंबर पर है 167 में से। 167 कंट्रीज़ में से 104 नंबर पर जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में मौजूद है, जबकि जो बांग्लादेश है वो 75 नंबर पर है और इंडिया 47th पोजीशन पर। तो हमारा हाल डेमोक्रेसी में बांग्लादेश और इंडिया से भी बुरा है, और बांग्लादेश का हाल जो है वो तो अभी रिसेंटली जो चल रहा है वो भी सबके सामने है। तो ऑब्वियसली जो है वो हमसे ही अलग हुआ है, और बेस्ट जो है ये दोनों चिप्स ऑफ द सेम ब्लॉक। तो ये थी वो स्टैटिस्टिक्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की थी, जो कि हम हमारे कंट्री को रैंक करती हैं। उसके बाद ये जस्टिस का हमारा जो सिस्टम है उसकी फेलियर का मुँह बोलता सबूत है। ये सारे स्टैट्स जो हैं वो हमारे जस्टिस के फेलियर का मुँह बोलता सबूत है। हमारे यहाँ पर रेड टेपिज़म की जाती है, केस को इतना लटकाया जाता है कि जस्टिस जो है उसकी मंतक ही ख़त्म हो जाती है, और कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। यानी अगर जस्टिस देने में ताख़ीर कर दी गई तो इसका मतलब है जस्टिस दिया ही नहीं गया। और हमारे यहाँ पर यही जो है वो फॉलो होता है, जस्टिस को इतना डिले किया जाता है कि वो जस्टिस जो है बेमायनी बेरुखत हो जाता है। तो हमारे आर्टिकल नंबर 10A हमें फेयर ट्रायल का हक देता है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 14 जो है इसमें इनवायलेबल ह्यूमन डिग्निटी की बात की गई है, इंसानी अज़मत का हक जो है वो दिया गया है। आर्टिकल नंबर 16 में राइट टू असेंबली, यानी जो मैसेज हैं वो इकट्ठे होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। असेंबली का हक जो है वो राइट मैसर है।
उसके बाद 17 में राइट टू एसोसिएशन, यानी लोग मिलकर यूनियंस बना सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, और ये एसोसिएशंस बनाने का, ताल्लुकात बनाने का जो राइट है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। उसके बाद 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी जो सिटीजन्स हैं वो अपने राय का इजहार जो है वो कर सकते हैं आज़ादी के साथ। 19A जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन देता है, यानी तमाम पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को डिस्पेंस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, एक्सेप्ट जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है उसके। उसके बाद 25 में इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की बात की गई है कि सब शहरी बराबर हैं, और 25A में राइट टू फ्री एजुकेशन की